मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चतुराई बताता हूं। पकड़ने वाला तो पकड़ लेता है, चतुराई है। कोई बात किसी को निर्णय करनी हो तो आदमी कह देता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे भाई तो ठीक क्या है, सही आप बता दीजिए, सही क्या है। बोले नहीं ठीक तो तीनों हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो अपने तुम समझ लो क्या ठीक है। वैसे ही गोस्वामी जी ने कहा भैया अवतार भी ठीक है, जन्म भी ठीक है और प्राकट्य भी ठीक है। तो जिसको प्राकट्य अच्छा लगता हो वो प्राकट्य कह दो, जिसको अवतार अच्छा लगता हो अवतार कह दो, और जिसको जन्म अच्छा लगता हो जन्म कह दो। इसलिए आप देखें तीनों का प्रयोग तुलसीदास जी महाराज ने किया। श्री राम का जब जन्म होने वाला है या अवतार होने वाला है या प्राकट्य होने वाला है तो गोस्वामी जी लिखते हैं जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जन्म कह दिया ना, राम के जन्म का सुख का मूल राम का जन्म होता है। फिर कहा नहीं प्रकट वाले नाराज हो जाएंगे, वो तो ब्रह्म है, सब जगह प्रकट हो सकता है। तब गोस्वामी जी ने फिर बात कही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो जन्म कह दिया और प्राकट्य कह दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सोचा ये दो तो कह दिए, लेकिन जो अवतार मानते हैं वो नाराज हो जाएंगे। ऑप्शन दे रखे हैं गोस्वामी जी ने, तुमको जो जचे जचे वही मान लो, जो अच्छा लगे। तब गोस्वामी जी महाराज वहां लिखते हैं विप्रधेनु सुनु संत हित, विप्रधेनु सुनु संत हित दीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुनु संत हित दीन मनुज अवतार। निजी इच्छा निर्मित तनु, निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। हो गया अवतार, सबको खुश। जो प्राकट्य मानते हैं वो भी प्रसन्न, भगवान प्रकट हुए। जो जन्म मानते हैं वो भी प्रसन्न हो गए, भगवान का जन्म हुआ। और जो अवतार मानते हैं वो भी प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने कहा ऑप्शन देता हूं तुमको, जो जचे सो सही है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। देखा आपने, चारों ओर बहुत धूम मची है। दासियों ने आकर राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट के सम्मुख आकर बधाई दी। महाराज बधाई है, बधाई। किस बात की बधाई है? महाराज बड़ी महारानी के सांवला सा सलोना सा सुंदर सुत जन्मा है, इसी बात की बधाई। गले में मणिजटित स्वर्ण हार था, महाराज ने उतारा और दासी को इनाम दे दिया। तब तक तो दूसरी दासी आई, महाराज बधाई है, बधाई। अरे अब क्या बधाई है? महाराज अब तो बहुत सुंदर समाचार है। महाराज जो मझली रानी हैं उनके भी बहुत सुंदर सुंदर सुत हुए, सांवले सलोनी। अच्छा अच्छा। झट से महाराज ने अपना कटिबंध उतारा, दासी को इनाम दिया। तब तक तो दो दो दासियां दौड़ी चली आई, महाराज बधाई है। महाराज ने कहा आज तो बधाइयों का तांता बन गया। भाई क्या किस बात की बधाई है? महाराज सर्व सुंदरी कैकेयी नरेश नंदिनी महारानी के जो पुत्र हुए हैं
उनकी तो बात ही क्या है। लेकिन इन छोटी महारानी के तो 2-2 पुत्र हुए, गौर वर्ण, जैसे दिवस निकल आता हो, सूर्य का प्राकट्य होता हो, ऐसे सुंदर 2-2 बालक हुए हैं महाराज। बधाई है, बधाई। महाराज प्रसन्न हो गए, हाथों में पहने हुए मणिजटित कीमती रत्न जटित कंकण उतारे और दासियों को इनाम दिए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, अवध में आनंद भय, जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भये, जय जय रघुवर लाल की। कौशल्या के लाल की, कैकई के लाल की, कौशल्या के लाल की, कैकई के लाल की, कैकई के लाल की, जय सुमित्रा लाल की, कैकई के लाल की, जय सुमित्रा लाल की। अवध में आनंद भय, जय जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भय, जय जय रघुवर लाल की। जय जय रघुवर लाल की, जय जय रघुवर लाल की, जय जय रघुवर लाल की, जय जय रघुवर लाल की। मची है धूम अवध में, पुण्य सलिला सरयू की तरंगें तट से टकराकर महाराज को बधाई देती प्रतीत होती है। गगन में पवन के प्रभाव से छा गए मेघों ने मानो भगवान के दर्शन करने की लालसा व्यक्त की हो। आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान भास्कर ने एक पल को अपना रथ रोक दिया। अद्भुत दृश्य है। इतना दान किया, इतना लुटाया, इतना लुटाया। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान दिया। जिसको मिला उसने रखा नहीं, उसने इस प्रसन्नता में दूसरे को दान में दे दिया। हमारे विद्वान तो बहुत अच्छा अर्थ यहां करते हैं। महाराज ने जब सोना चांदी वस्त्र गौ भूमि सब कुछ देने की तैयारी कर ली, अवधपुरवासी खड़े हुए हैं, महाराज से मांग रहे, महाराज बधाई है, कुछ दीजिए, कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा हमको भी मिले, हमको भी मिले। महाराज दशरथ ने कहा तुम लोग क्या चाहते हो?
सोना चांदी रत्न जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। अवधपुर वासियों ने कहा महाराज इन सब की हमको जरूरत नहीं है, हमारे घर तो भरे हुए हैं। अवधपुर वासी तो वो हैं कि जिनके धन को देखकर कुबेर भी लज्जित होते हैं कि हमारे यहां इतना धन क्यों नहीं। एक साधारण सा कहा जाने वाला अवधपुरवासी वो भी इतना संपन्न है कि कुबेर भी लज्जित होता है। नहीं चाहिए महाराज हमको अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, रजत नहीं, सुवर्ण नहीं, रत्न नहीं, भूमि नहीं, धेनु नहीं, क्या चाहिए महाराज? हमें सर्वस्व चाहिए, सर्वस्व चाहिए। ले जाओ ना, खुला हुआ है सब कुछ। नहीं महाराज हमें आपका सर्वस्व चाहिए। अब महाराज के कान खड़े हुए हैं, हमारा सर्वस्व? हाँ महाराज आपका सर्वस्व। आप विचार कीजिए, हमें इन सब की कामना नहीं है जो सांसारिक जीवों को फंसा देती है। हमें उन साधनों की आवश्यकता नहीं, हमें उस सर्वस्व की आवश्यकता है जिसको पाने के पश्चात ये जीव मुक्त हो जाता है। और सच्चे अर्थों में महाराज का सर्वस्व क्या था? महाराज का सर्वस्व नीलकांत मणि, कौशल्या आनंद वर्धन, दशरथ नंदन, वही थे भगवान। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए, याचना कर रहे हैं अवधपुरवासी हमें अपने लाल को ही दान में दीजिए, हमें भगवान चाहिए। क्या सुंदर एक दार्शनिक चिंतन है यहाँ पर। हम प्रायः मांगते हैं हमें संसार चाहिए, हमें साधन चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा दाता हो दुनिया में जो ईश्वर का दान करता हो तो वो कोई दशरथ जैसा ही हो सकता है। महाराज दशरथ, महाराज हमें चाहिए आपका सर्वस्व दान, हमें चाहिए वो जिसको पाने के पश्चात फिर कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। आंखों में आंसू भर आए महाराज के। गोद में लेकर नीलकांत मणि श्याम प्रभु को लेकर आए, सबसे आगे खड़े हुए अवधपुरवासी की गोद में दे दिया। उसके पीछे एक और खड़ा हुआ था, उसने कहा क्यों अकेले ही आनंद लोगे, हमें भी तो दो। उसने उसको दे दिया। उसके पीछे भी एक खड़ा हुआ था, उसने कहा हमें भी, उसने उसको दे दिया। अवधपुर वासियों के मध्य में प्रत्येक की गोद में खेलते हुए ये प्रभु दान की प्रक्रिया चले गई और अंत तो गत्वा सबकी गोद में से होते हुए भगवान लौटकर फिर कहां आ गए? अंत में महाराज ने फिर हाथ फैला दिया, बोले जब तुम दे ही रहे हो तो फिर यही मुझको फिर दे दो। और अवधपुरवासी स्वार्थी नहीं है, वो ईश्वर भी मिल जाए तो वो भी उसको दान में देने को तत्पर हो जाते हैं। हम स्वार्थी नहीं है, भगवान को पाने के पश्चात भी यदि कोई ईश्वर मांगता हो तो हम ईश्वर को भी देने में पीछे नहीं हटते। अरे क्यों न होंगे, जैसा राजा वैसी ही प्रजा। जब महाराज दशरथ स्वयं अपने लाडले लाल को दान देने को तत्पर हुए तो भला प्रजा भी क्यों न दान करेगी। और तब गोस्वामी जी ने वहां पंक्ति लिख दी, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। जिसको मिले प्रभु उसने अन्य को दान में दिया और उसने फिर किसी अन्य को दिया। अरे सांसारिक साधनों की कामना न करके ईश्वर की कोई कामना करे और सामने खड़ा हुआ याचक यदि ईश्वर को भी मांगने को हाथ फैला दे तो भक्त तो वो है कि ईश्वर को भी दान में दे देता है। मैं स्वार्थी नहीं, उत्सव मना, बहुत उत्सव मना। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भगवती, जब श्री प्रभु का जन्म हुआ तो मैं भी वहां था। आप क्या कर रहे थे?
शंकर जी ने कहा मैं चोरी करने गया था। चोरी? आप? और चोरी? हाँ, किसी धन की नहीं, साधन की नहीं, मैं रूप की चोरी करने गया था। मैं सबसे छिप कर गया था। छिपाकर किया गया काम चोरी ही तो कहा जाता है। और भगवती जगदम्बा ने कहा तो क्या आप अकेले गए थे कि कोई और भी था? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ भी एक और था, हम दो चोर थे। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हम मनुष्य के रूप में थे, कागभूषुंडी जी साथ में थे। एक मानस का रचयिता और एक मानस का वक्ता। लेकिन क्या हुआ, अंदर जाने का रास्ता नहीं था, भीड़ लगी थी बहुत। कैसे अंदर जाते? बार बार धक्का खाते पीछे आ जाते, धक्का खाते पीछे आ जाते। कागभूषुंडी जी ने कहा प्रभु ऐसे बात नहीं बनेगी, जैसा समाज हो, जैसे लोग हों, वैसी ही रीत निभानी चाहिए। अब जब धक्का खा के ही काम करना होता है तो धक्का खाने की तैयारी कर लो। सीधा साधा एक आदमी बेचारा और टिकट की खिड़की पर लगा हुआ है, दो चार लोग धक्का देते हैं, हाथ बढ़ा के टिकटें लेते हैं और ले लेकर चले जाते हैं। वो सीधा आदमी बेचारा बार बार धक्का खा के पीछे पहुंच जाता है। शंकर जी की यही स्थिति हुई, अंदर प्रवेश ही नहीं मिल रहा था। कागभूषुंडी जी ने कहा सरकार आप कहें तो मैं युक्ति सुझाऊं, ऐसे अंदर नहीं जा पाएंगे। तो कहा कैसे? बोले यहाँ भी हमको छद्म वेश बनाना पड़ेगा, अपने आप को छिपा के अंदर जाए। क्योंकि मनुष्य रूप थे, मनुष्य रूप थे, कौन जानता था कि शंकर जी हैं या ये कागभूषुंडी जी हैं। मनुष्य रूप में थे, लेकिन उसको भी छिपाना और पड़ेगा, मनुष्य रूप से भी दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। तो क्या करें? शंकर जी ने कहा चलो बेटा हम बन जाते हैं गुरु और तुम बन जाओ चेला। कागभूषुंडी जी को बना लिया शिष्य और भगवान शिव बन गए गुरु जी। ज्योतिषी बनकर, त्रिपुंड लगाए हुए महात्मा बने हुए, वेदांती, ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, जितने उनके पास उपाधियां थी, उनके पास क्या थी वो तो सबको उपाधि देते हैं, लेकिन वो संसार को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति अपने नाम के आगे कितनी उपाधियां लगा लेता है, इतने इतने इतने। शंकर जी ने वो सब एक बोर्ड लगा के बाहर और आसन बिछा के बैठ गए और कागभूषुंडी जी प्रभु के, शंकर जी के चरण पकड़कर बैठ गए। बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। किसी ने कहा अरे ज्योतिषी जी बैठे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिलना बहुत कठिन था। अवधपुर वासियों ने पंक्ति तोड़ी और सीधे पहुंच गए शंकर जी के पास। व्यक्ति को जीवन में प्रतीक्षा रहती है भगवान कब मिलेंगे। और संसार को पाने की इच्छा से बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास पहुंचते हैं कि संसार के साधन कब मिलेंगे, धन कब मिलेगा, साधन कब मिलेगा, महाराज ऐश्वर्य कब होगा, कुछ ना कुछ मांगने की। बेटा नहीं होता है, बहू के बेटा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, आप बताइए कब होगा। ऐसे ऐसे निराले जिज्ञासा लेकर ज्योतिषियों के पास जाते हैं। लेकिन ये अवधपुर का हाल तो बड़ा विचित्र है। ये अवधपुर वासी भगवान शंकर के पास जा पहुंचे और अपना हाथ शिव जी के आगे कर दिया। महाराज हमारी रेखा देखिए। शंकर जी ने कहा तुम लोगों की रेखा तो पूर्ण है, इसमें तो वो सब है जो देवता के पास भी नहीं है। सारे अवधपुर वासियों के हस्त की रेखा समस्त ऐश्वर्यों को संकेत कर रही है, यहां कोई कमी नहीं कभी। शिव जी ने कहा अब तो हम क्या बताएं, सब कुछ तो है। बोले नहीं, और बताइए और बताइए। अच्छा तो पूछो तुम क्या पूछना चाहते। तो एक बोला महाराज ये बताइए हमारी इस हाथ की रेखा में आप क्या देखते हैं।
शंकर जी ने कहा धन की रेखा पूरी, विवाह की रेखा पूरी, पुत्र पुत्रादिकों की पौत्रादिकों की रेखा पूरी, धन धान्य की रेखा पूरी, हाथ तो भरा हुआ है, अब क्या चाहिए? महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि हमें हमारे प्रभु का दर्शन कब होगा। क्या आज तक किसी ने किसी ज्योतिषी के पास जाकर ये पूछा है कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे? ऐसी कोई रेखा है? हाथ की रेखाओं में जगत के ऐश्वर्य तलाश करने वाले वे महानुभाव जो हमेशा किसी न किसी सांसारिक सुख की कामना रखते हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जो किसी ज्योतिषी के पास जाकर व्याकुलता से पूछ बैठे, महाराज क्या मेरे हाथ की रेखा में कहीं यह भी लिखा है कि मुझे भगवान के दर्शन हो? बहुत कठिन है, शायद कोई पूछता नहीं। अवधपुर वासियों ने कहा महाराज हमें प्रभु के दर्शन कब होंगे, हमें महाराज आधिराज के लाडले लाल के दर्शन कब होंगे? श्री भगवान शंकर ने जब ये सुना तो आंखों में अश्रु छलक आए, कपोलों पर लुढ़कते हुए पृथ्वी पर जा मिले। धन्य है ये अवधपुर वासी जो अपने हाथ की रेखाओं में ईश्वर को खोजते हैं। संसार के लोग हाथ की रेखाओं में संसार को खोजते हैं, लेकिन भगवत भक्त अवधपुरवासी है सबके सब संत जन आज अपने हाथ की रेखाओं में ईश्वर को खोजते हैं। महाराज बताइए। और तब ज्योतिषी बने हुए भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे हाथ की रेखा में सुनिश्चित है आज ही प्रभु के दर्शन होंगे, आज ही होंगे। आनंद से भर गए, नाचने लगे। बात उड़ी, ज्योतिषी जी आए हैं, अंदर जाने का रास्ता खुल गया। दासी पहुंची कौशल्या अम्बा के पास। महारानी जी जय हो जय हो। माता कौशल्या ने कहा क्या हुआ? महारानी जी एक ज्योतिषी जी बड़े जानकार आए हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। बुलाने आपका आदेश हो तो? हाँ, तो माताओं को तो सबसे जल्दी होती है, छोटे से बालक का भी हाथ दिखा देंगी पंडित जी को। महाराज ये बताइए कि इसका ब्याह कब होगा? मतलब अभी बड़ा हुआ नहीं है, पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, काम धंधे से लगा नहीं, ब्याह कब होगा वो पहले पूछेंगे। और फिर ब्याह होगा तो बेटा होगा कि बेटी होगी, कि बेटा पहले होना चाहिए, ये ऐसी रेखा है कि नहीं? ये कमजोरी है माताओं की। अवध आज आगमी एक आयो, गीतावली में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। दासी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतनि परिचो पायो महारानी, आगमी एक आयो। अकेला है कि साथ में कोई और भी है? जवान है या बूढ़ा है? बूढ़ा है तो माने अनुभवी होगा। नहीं, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, तो संग शिशु शेष सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, आगमी एक दासी पहुंची। महारानी साहिबा ने याद किया है आपको। मुस्कुराते हुए भगवान शंकर ने काकभूषुंड की ओर देखा बन गया काम। काकभूषुंड जी ने कहा राय तो मैंने ही दी थी, अब चलिए। काकभूषुंड जी अग्रणी और बूढ़े बाबा शंकर जी पीछे पीछे, बूढ़ो बड़ो वृद्ध हैं। दासी ने द्वारपाल से कहा ये ज्योतिषी जी महाराज हैं, भीतर जा रहे हैं। बालक के हाथ